सूर्य को ग्रहों में प्रथम विश्व की रक्षा करने वाला ग्रहराज आदि संज्ञाओं से सुशोभित किया गया है। ग्रहाणाम आदि आदित्यो लोक रक्षण कारकः, ऐसा बोला गया। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, रक्त वर्ण है सूर्य के, दिवा में बलि हैं, क्षत्रिय जाति के गुणों को धारण किए हुए हैं। जो समाज को, सभ्यता को छत से बचाए उसे ही क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रेण त्रायते इति क्षत्रियः। मनुष्य लोक और देवालय, पशु, भूमि आदि के स्वामी हैं। सूर्य की प्रकृति पित्त प्रकृति है। हरिवंश पुराण के श्रवण करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं, रजोगुण को धारण करते हैं। वैदुर्य मणि, मुक्ता अर्थात मोती, पत्थर, स्वर्ण, तांबा, कांसा, लाल रंग की स्फटिक के स्वामी हैं। सूर्य इलायची, नारियल, सुपारी, जायफल आदि के स्वामी हैं। लाल वस्त्र, राज्य, आत्मा, हड्डियों का सार हैं। बड़े बड़े विशाल वृक्षों के कारक सूर्य ही तो हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि अर्थात तुला राशि के 10 अंश के हैं, पीड़ित है, दुष्ट ग्रहों के साथ स्थित हैं, तो सूर्यकृत तमाम प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। यदि आपका सूर्य पीड़ित है और यदि अशुभ फल को देने वाले हैं तो परेशान न हो। आपको आपके पिता के साथ मधुर संबंध बना लेना चाहिए। साथ ही सिरफल, जिसे कि बेल कहते हैं, उसका पौधा अपने घर के वायव्य कोण की ओर अर्थात पश्चिम और उत्तर दिशा में लगा दें या अपने खेत में, बागीचे में भी लगा सकते हैं। कुछ वस्तुओं का दान करने से भी सूर्य के शुभत्व को बढ़ाया जा सकता है, जैसे गेहूं, गुड़, माणिक्य, रूबी, कमल का फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, स्वर्ण, ताम्र, केशर, मूंगा, सवत्सा गौ अर्थात ऐसी गाय जो बछड़े से युक्त हो और दूध देती हो, दक्षिणा आदि का दान करने से लाभ मिलेगा। अब हम रविवार के दिन के व्रत को कैसे धारण करें उसे भी जान लेते हैं। प्रातः काल रविवार के दिन सूर्योदय से 2 घंटे पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरु मंत्र, पितरों आदि का नाम स्मरण करने के पश्चात अरुणोदय काल में जिस समय सूर्य पूर्व दिशा में क्षितिज मंडल में उदित हो रहा हो, उस समय ताम्र के पात्र में जल लेकर के उसमें लाल फूल, रोली, लाल चंदन आदि डाल करके सूर्य को अर्घ देकर हनुमान चालीसा, श्री हनुमान जी की आरती गावें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको मैं कुछ मंत्र दे रहा हूँ, उसका जप भी आप करते रहें। मंत्र है ओम घृणि सूर्याय नमः। वैसे तो इस मंत्र को 7000 जप करना चाहिए, लेकिन कलयुग में यह 28000 जप होगा। सूर्य का तांत्रिक बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। या फिर आप सूर्य के बीज मंत्र को भी जप कर सकते हैं। जप संख्या है 7500। मंत्र इस प्रकार हैं ओम ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः। ओम कम से कम 11 माला नित्य जप करना चाहिए, लेकिन समय के अभाव में आप केवल 11 माला रविवार के दिन भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम मिलता है तो आप 1 माला भी करें, उतना ही पर्याप्त है। संपूर्ण श्रद्धा भाव मन के भीतर होना चाहिए। किस तरह से जप करना है, किस तरह से माला पहनना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है दोस्तों। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऊपर आई बटन को चेक कर लेना, उसको जाकर देख लेना, आपको लाभ मिलेगा। सूर्य को अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ दान भी करना चाहिए। यदि आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। दोपहर बाद 12 बजे से 3 बजे के मध्य में मालपुआ का भोजन करना चाहिए, या फिर दही रोटी या कोई एक अनाज बिना नमक के खावें, तभी व्रत माना जाएगा। रात्रि में सूर्यास्त के बाद अन्न जल कुछ भी नहीं लेना चाहिए
और अगले दिन सोमवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ प्रदान करने के पश्चात ही व्रत का पारण करें। सूर्य की उपासना सभी ग्रहों के लिए उपयुक्त साधन है। इतनी देर तक आप वीडियो पर बने हैं तो आपके लिए एक ट्रीट तो बनती है, चलिए उसे भी जान लीजिए। आप इस बात को नोट कर लें कि सूर्य को जो आप अर्घ देते हैं वह सूर्य को तभी प्राप्त होगा जब पूर्व दिशा में क्षितिज मंडल में सूर्य उदय हो रहा हो, क्योंकि तभी आपकी दृष्टि उस पर स्थिर हो सकती है। उसके बाद का दिया गया अर्घ सिर्फ औपचारिकता मात्र ही है। एक सीक्रेट और आपको बताते चलते हैं जिसे कॉमनली लोग नहीं जानते। सूर्य को अर्घ देने से पहले विनियोग कर लेना चाहिए। विनियोग मतलब एक बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है और विनियोग का मंत्र है ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रः ऋषिः सविता देवता गायत्री छंदः सूर्य अर्घ दाने विनियोगः। इसके बाद अर्घ ग्रहण करने के लिए सूर्य का हमें आवाहन करना है और आवाहन का मंत्र है एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते करुणाकर मे देव गृहाणार्धम नमोस्तुते। लाल चंदन से मिश्रित जल लाल पुष्प के साथ तांबे के पात्र में लेकर गायत्री मंत्र से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सबसे पहले सूर्य के सामने खड़े हो जावें और ध्यान करें। इस मंत्र का उच्चारण करें। पद्मासनः पद्म करो द्विबाहु पद्म द्युतिः सप्ततुरंग वाहनः दिवाकरो लोक गुरुः किरीटी मयि प्रसादम विदधातु देवः। अर्घ देने के लिए सूर्य का गायत्री मंत्र इस प्रकार है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम 42 रविवार तक व्रत रखना है। महिलाएं 7 दिनों के लिए देव कार्य से वर्जित की गई हैं। जब वह ऋतु स्नान से निवृत्त हो जाएं, इस 7वें दिन के पश्चात 8वें दिन से देव आराधना कार्य में संलग्न हो सकती हैं। 42 रविवार का जो व्रत मैंने बताया है, यदि बीच में ऋतु काल आता है तो व्रत आप धारण किए रहिए, लेकिन कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होगा और ना ही उस रविवार के व्रत की गणना होगी। यदि इतना कुछ आपसे नहीं होगा तो सूर्य को अर्घ देने से संबंधित मैंने एक वीडियो और बना रखा है। उसमें मैंने बड़े ही सरलता से आपको समझाया है, उसे देख लेना। इस वाले वीडियो में विस्तार से बताया है। जो आपके लायक हो उसे आप कर लेना। लाभ की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया है और लाभ लिया हूँ। आपको भी लाभ मिलेगा। यदि आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो लाइक दे देना, दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि जानकारी आपको कैसी लगी। सादर प्रणाम स्वीकार करें।